गुरु माता हरिद्रा गणपति महाराज पीताम्बरा माता की इनका गुणगान आप स्वयं बताइएगा मुझे। बेटा, माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या के साथ भगवान हरिद्रा गणेश महाराज की पूजन क्यों होती है, ये प्रश्न आपका है जी। माँ भगवती को पीताम्बरा स्वरूप में पूजा जाता है। माँ भगवती स्वयं पीत वर्ण है और पीत वर्ण इसीलिए है क्योंकि माँ भगवती का जो प्राकट्य है भगवान विष्णु के दिव्य आराधना, प्रार्थना और साधना से माँ भगवती प्रसन्न होकर के हरिद्रा नामक सरोवर में माँ भगवती का प्राकट्य हुआ है। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जो गुरु का भी स्वरूप है और इस सृष्टि के पालनहार भी हैं, और भगवान विष्णु का जो पूजन होता है वह पीला पूजन होता है। मनुष्य जब सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो भगवान श्री हरि नारायण, श्री हरि विष्णु जी के लिए संपूर्ण पूजा सामग्री पीली ही जुटाते हैं। और भगवान सद्गुरु स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु की जो नर नारी भक्तजन आराधना करते हैं, और वे ही भगवान हरिद्रा सरोवर में, मतलब हल्दी जैसा पीला कलर था उस जल का, सौराष्ट्र क्षेत्र में यह स्थान है हरिद्रा नामक सरोवर, जहां भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माँ भगवती का दिव्य आवाहन किए। माँ भगवती वह पीले कलर के जल से ही सागर, अमृत का सागर, और जिसमें पीत वर्ण जल है, और वहां से माँ भगवती का प्राकट्य हुआ। इसीलिए माँ भगवती की संपूर्ण पूजन पीली ही जुटाई जाती है, और साधक भी पीले कलर के वस्त्र धारण करता है। आसन से लेकर के संपूर्ण सामग्री, यहाँ तक कि जो दिव्य स्थान होता है, साधना का कक्ष होता है, वह भी पीला ही होना चाहिए। और माँ भगवती के साथ में हरिद्रा गणेश का पूजन इसीलिए होता है क्योंकि माँ भगवती स्वयं पीत वर्ण है, और कोई भी पूजन आप करें उसमें हल्दी और सुपारी जरूर अर्पित की जाती है। करते हैं कि नहीं? हल्दी और सुपारी और पान और लौंग, इलायची इत्यादि लेकर के भगवती को या फिर जो भी देवता की पूजन कर रहे हैं उनको अर्पित करना पड़ता है। इसीलिए माँ भगवती के साथ में हरिद्रा गणेश की पूजन इसलिए होती है क्योंकि माँ स्वयं पीत वर्ण है। माँ भगवती के दिव्य साधना में, दिव्य ध्यान में जो मग्न हो जाता है वह भी पीला ही हो जाता है, पीत वर्ण हो जाता है। और संपूर्ण 14 गणेश हैं, और यही 14 गणेश महाविद्या के कौन से दिव्य रूप जो महाशक्ति स्वरूप है, इनके साथ में कौन से गणेश की आराधना की जाती है, यह तो साधकों को, साधिकाओं को ज्ञान प्राप्त होना बहुत जरूरी होता है। आपका बड़ा ही सुंदर प्रश्न रहा है कि हरिद्रा गणेश की पूजन क्यों होती है। माँ भगवती पीताम्बरा पीत वर्ण होने के कारण हरिद्रा गणेश की पूजन होती है। प्रश्न तो ये भी आता है कैसे करा जाए माता जी पूजा की, भगवान हरिद्रा गणेश को हम कैसे जाने, कैसे माने, कैसे उनकी पूजन करेंगे। तो आपको हरिद्रा गणेश का छाया चित्र या फिर मूर्ति स्वरूप नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप क्या करें, हल्दी की जो गठान होती है, पूजा की अलग हल्दी होती है, लंबी वायगाव हल्दी, तो उस हल्दी को ही हरिद्रा गणेश का स्वरूप बना करके कुछ कलाकार लोग बना देते हैं हल्दी में ही गणेश भगवान का स्वरूप। तो वह हरिद्रा गणेश के नाम से जब आप उस हल्दी में भगवान गणेश का सूंड जैसा आकार चित्र बना लेते हैं, फिर उसी को हरिद्रा गणेश भगवान के स्वरूप में आप मान करके और माँ भगवती ब्रह्मास्त्र के साथ में पूजन कर सकते हैं। क्योंकि माँ भगवती को प्राप्त करना है, माँ भगवती की दिव्य कृपा प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश की आराधना करनी अति आवश्यक है। कुछ महापुरुष कहते हैं कि माता रानी की आराधना करने से बाधाएं आती हैं, शंखनी, डंकनी, चिलकनी, चाहवनी, 64 योगिनी और जया, माता विजया, ये सब परेशान करती हैं। लेकिन उन भक्तों को मैं कहना चाहूंगी, उनसे भी पहले भगवान गणेश आपका ध्यान रखते हैं। आपको ये भी ज्ञात हो कि भगवान गणेश भी आपकी भक्ति में अटैक तो नहीं कर रहे हैं। भगवान गणेश इतने दिव्य हैं कि वे अपने पिताश्री भगवान भोलेनाथ को भी शक्ति से मिलने से रोक लगा रहे थे। यह दिव्य
प्रसंग को संसार का संपूर्ण मानव मात्र जानता है कि भगवान गणेश ने माँ भगवती शक्ति से मिलने के लिए भगवान शिव पर भी अटैक कर दिए थे कि आप शक्ति से नहीं मिल सकते। जब भगवान शिव को मिलने से रोक लगा सकते हैं तो सामान्य मानव जब माँ भगवती की शक्ति की आराधना करते हैं और शक्ति की दिव्य कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या भगवान गणेश अटैक नहीं लगाएंगे मानव मात्र में? तो मृत्यु लोक के प्राणी दिन भर में कई बार झूठ बोलते हो, कई बार गलत हो जाता है, आपके हाथ से कुछ हत्याएं हो जाती है, जैसे कि चींटी मर गई, झाड़ू लगा रही माता है तो चींटी भी मर गई, पैरों के नीचे कुछ आ जाते हैं कुछ जीव जंतु। ये सब पाप कर्म आपसे होते रहते हैं और आप महाशक्ति की उपासना कर रहे हैं तो उसे योग्य तो बन जाइए। आप सदगुरु को धारण करके और सदगुरु कृपा प्राप्त तो कर लीजिए, फिर माँ भगवती शक्ति की उपासना करना। इसीलिए माँ भगवती शक्ति को ब्रह्मास्त्र विद्या को प्राप्त करना है, उनकी दिव्य कृपा प्राप्त करना है तो आपको भगवान हरिद्रा गणेश की आराधना करना अति आवश्यक है। अगर कोई मन में और भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके अपने शंका का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जय मां पीताम्बरा। आपने मुझे इसका ज्ञान देकर माता जी कृतज्ञ कर दिए, मुझे इसका बहुत आभारी हूँ जिसका मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। आज मैं तो कुपुत्र हूँ, निर्बल हाथ जोड़कर शरणागत में आया। माँ भगवती के श्री चरणों में मैं अपने सारे पुत्रों को समर्पित करती हूँ, उनके सारे बाधाओं से माँ भक्ति मुक्त करें, भगवती सर्व कार्य सिद्ध करें, सर्व मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण करें। माँ भगवती के दरबार में वही पहुंच सकता है जिनके कई जन्म जन्मांतरों के पुण्य काल का उदय का समय आया होगा, वरना ब्रह्मास्त्र के नाम से ही लोग डरते हैं। जबकि माँ भगवती तो दयालु है, ममतामयी है, करुणामयी है। जिस मनुष्य को ममता का बोध हो जाता है, करुणा का बोध हो जाता है और दयामयी माँ भगवती है यह दिव्य बोध हो जाता है तो फिर वो नहीं डरता है। बालक अपने माँ से थोड़ी डरता है, नहीं डरता। लेकिन डरते तो वो हैं जिन्हें भ्रम जाल में जीना अच्छा लगता है।